तो हेलो हमारे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एचसीएफ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको मातम समापवर्तक समझाएंगे कि क्या होता है, किस तरह से होता है, कितना इसका मेथड होता है, कैसे बनता है, कौन सा सवाल कैसे बनता है, सब तरह का तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा जानकारी देंगे। चलते हैं जी, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इंग्लिश में इसी को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको शॉर्टकट में कहा जाता है एचसीएफ, और महत्तम समापवर्तक का भी शॉर्टकट में कहा जाता है मॉसो। मो लड्डू और सौ लड्डू, मॉसो हो गया। अब देखिए ये बनता कितना तरह से है, तरीका इसका, तरीका तरीका या विधि, तरीका या विधि। इंग्लिश में इसको कहा जाता है मेथड। मेथड, इसका मेथड कितना होता है, तो मेथड होता है दो प्रकार का, ठीक है। हालांकि और भी प्रकार है, लेकिन लगभग दो प्रकार को ही अलग अलग तरीके से बताया गया है। जिसमें हमारा पहला प्रकार जो होता है, पहला प्रकार वो होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा प्रकार होता है भाग विधि। भाग विधि ये पहला है और ये दूसरा है। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर मेथड। इसमें फैक्टर किया जाता है। और ये है डिवीजन मेथड, जिसमें भाग देकर किया जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। मतलब तो हम दो तरह की संख्या लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं 18 और इधर ले लेते हैं 26, और इसका निकालना है हमको एचसीएफ। तो पहले विधि से निकालते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से। 18 का कर लीजिए आप गुणनखंड, 2 लिख दिए, 9 लिख दिए, यहाँ फिर 3 से लगेगा, फिर 3 लिख दिए, और अब फिर 3 एकम 3। तो इस तरह से आपको क्या नजर आएगा, 18 बराबर जो होगा 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। और फिर 26 का जब आप कीजिएगा 2 से 13, अब देखिए फिर 13 से लगाना है, एक बार में लगा दीजिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या बोला जा रहा है, कॉमन बात बोला जा रहा है। कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो अब देखिए 18 और 26 का जो हम गुणनखंड किए हैं, इसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और कुछ तो मिल नहीं रहा है। क्या देखिए ना, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नहीं, यहाँ 3, यहाँ 3 है, नहीं, तो यहाँ 2, एक बार यहाँ 13 यहाँ है, क्या नहीं है, नहीं है, तो यहाँ बस आप लिख दीजिए इस तरह से 26 बराबर 2 गुना 13। नजर आ रहा है यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस तरह से आप लिख दीजिए एचसीएफ ऑफ, ब्रैकेट में लिख दीजिए 18,26 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका एचसीएफ निकल गया। तो ये था भैया आपका गुणनखंड विधि। यही 18 और 26 ले लेते हैं, और इसको निकालना है भाग विधि के द्वारा। भाग विधि से आप इसको क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो जो छोटा संख्या रहेगा उसको लिख दीजिए बाहर, और बड़ा संख्या को अंदर। ऐसा ही होता है भाग। भाग कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दी जाती है, बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या में होगा नहीं। तो यहाँ देख लीजिए 18 को 2 बार में लगा नहीं सकते हैं, एक बार में लगेगा। लिख दीजिए यहाँ 18। यहाँ देख लीजिए 16 में से 8 घटेगा तो 8 होगा, फिर 1 में से 1 0, लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क, 0 का पड़ता नहीं। उसके बाद ये 18 अब चलाएगा यहाँ, अब लगा दीजिए 8 दूना 16, यहाँ आ गया 2, 1 में से 1 तो 0 जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ 8 लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए 2 चौका 8 लग जाएगा, 4 लगा के 8 लगा के 0। अब यहाँ जो बच गया यही तो हमारा एचसीएफ है।
वहां भी 2 आया था, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी हमारा 2 आया है। तो आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 1826 बराबर, देख लीजिए आपका गुणनखंड विधि से भी सेम आंसर आया है और HCF ये निकाल रहे हैं भाग विधि से तो भी सेम आ रहा है। इसी तरह का कुछ सवाल हम दे देते हैं आपको और कमेंट में आप बताइएगा, कमेंट में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और कोशिश कीजिएगा कि भाग विधि से निकालने का, क्योंकि यही सब जगह चलता है और 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम जो है वो भाग विधि पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। अठारह और 90, दूसरा लिखते हैं 225 और 453, 58 और 582, 63 और 78, 444 और 990। 5 सवाल हम लिख दिए हैं, इसमें थोड़ा छोटा सवाल भी है और बड़ा सवाल भी है, तो आप बनाने का कष्ट करिए, ठीक है ना। और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए, कमेंट में मतलब अपना उत्तर दीजिए कि 5 क्वेश्चन का HCF क्या होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।